स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे उन सभी इंजेक्शन के बारे में जो एक आरएमपी डॉक्टर्स या फिर क्लिनिक या फिर हमारे जो भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये इंजेक्शन रखना काफी ज्यादा लाभप्रद हो सकते हैं। मतलब ये इंजेक्शन उनको अपने क्लिनिक पर रखना ही चाहिए जिससे कि वो हर पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट कर सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एक कैटेगरी वाइज कि कौन सी कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है, तो उन सभी इंजेक्शनों को एक कैटेगरी वाइज हम आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी है वो है एनाल्जेसिक इंजेक्शन की। मतलब ऐसे इंजेक्शन जो किसी व्यक्ति के बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, या फिर उस जैसे कि उसके कमर में पेन है, उसके हाथ पैरों में काफी दर्द हो रहा है, उसको फीवर भी है, या फिर उसको किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है उस दौरान उसको दर्द हो रहा है, या फिर उसके इंटरनल ऑर्गन में किसी प्रकार का कोई पेन है, जैसे उसके लीवर में पेन हो रहा है या किडनी में स्टोन की वजह से पेन हो रहा है, तो उस दौरान उसको जो इंजेक्शन दिया जाता है वो है डायनापार इंजेक्शन। डायनापार इंजेक्शन, अगर इसमें ड्रग कंपोजिशन की बात करें कि डायनापार इंजेक्शन में कौन सी ड्रग पाई जाती है, तो इसमें डाइक्लोफेनिक सल्फेट पाया जाता है। दोस्तों अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है एंटीएमेटिक इंजेक्शन। मतलब ऐसे इंजेक्शन जिसका प्रयोग उल्टियों को रोकने के लिए किया जाता है। तो ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं जो उल्टी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं? उनमें सबसे पहला इंजेक्शन है एमिसेट इंजेक्शन, जिसमें ऑन्डेनसेट्रॉन ड्रग पाया जाता है। और दूसरा जो इंजेक्शन है वो है पेरिनॉर्म इंजेक्शन, जिसमें मेटोक्लोप्रोमाइड ड्रग पाया जाता है। और अगला हमारा जो इंजेक्शन है वो है बॉमी स्टॉप इंजेक्शन, जिसमें डोमपेरिडोन ड्रग पाया जाता है। दोस्तों इन तीनों इंजेक्शन में से अगर किसी पेशेंट को काफी उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, मतलब नोजिया आ रही है, या उसका जी घबरा रहा है, उस दौरान इन तीनों इंजेक्शन में से कोई सा एक इंजेक्शन आप ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों इसी के बाद हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है गैस्ट्रिटाइटिस इंजेक्शन, या फिर गैस बनने पर या किसी पेट में जो एसिडिटी हो जाती है उस दौरान कौन से इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं। तो डॉक्टर जो द्वारा जो सबसे ज्यादा इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं वो है रेंटेक इंजेक्शन, जिसमें रेनिटिडिन ड्रग पाया जाता है। और दूसरा जो इंजेक्शन है वो है पेंटॉप इंजेक्शन, जिसमें पेंटाप्रोजोल ड्रग पाया जाता है। ये दोनों इंजेक्शन गैस, मतलब अगर किसी व्यक्ति के पेट में काफी गैस बन गई है या फिर गैस उसका पेट फूल गया है और उसको जी भी मिचला रहा है, उस कंडीशन में इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ हमारी जो इंजेक्शन की अगली कैटेगरी है वो है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। मतलब अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो गई है तो उस दौरान उस व्यक्ति को कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। दोस्तों जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई ड्रग से एलर्जी हो गई है, या फिर उसको सीजनल एलर्जी हो गई है, या फिर स्किन पर उसके काफी खुजली चल रही है, तो उस दौरान जो डॉक्टर के द्वारा सबसे ज्यादा इंजेक्शन दिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो है एविल इंजेक्शन, जिसमें फेंड्रामाइन मैलेट पाया जाता है। और हमारा दूसरा जो इंजेक्शन है वो है डेक्सोना इंजेक्शन, जो कि एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। और अगला जो इंजेक्शन है वो है वेटनोसोल इंजेक्शन, ये भी एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। वेटनोसोल इंजेक्शन में डेक्सा बीटा मेथासोन ड्रग पाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी जो अगली इंजेक्शन की कैटेगरी है वो है एब्डोमिनल पेन। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर के द्वारा सबसे ज्यादा इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से हैं।
का जो नियम है वो है डाइसाइक्लोवेल इंजेक्शन। डाइसाइक्लोवेल इंजेक्शन जिसमें डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, और दूसरा जो इंजेक्शन है वो है ड्रोटीन इंजेक्शन जिसमें ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, और तीसरा जो इंजेक्शन है वो है बस्कोपान इंजेक्शन जिसमें हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड ड्रग पाया जाता है। दोस्तों, ये तीनों इंजेक्शन ही डॉक्टर द्वारा पेट दर्द में यूज लिए जाते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है तो उस व्यक्ति को जो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन होता है वो उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन से दर्द बंद नहीं होता है, या फिर उसके इंटरनल ऑर्गन में जैसे लीवर में, किडनी में, उसमें दर्द हो रहा है, तो उस दौरान पेशेंट को ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन दिया जाता है जो काफ़ी अच्छा होता है और ये जल्दी ही दर्द को ठीक करता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन दे दिया और ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन दे दिया, फिर भी उसके जो पेट का दर्द है वो बंद नहीं हुआ, तो उसके बाद जो लास्ट इंजेक्शन दिया जाता है वो है बस्कोपान इंजेक्शन जिसमें हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड पाया जाता है। और दोस्तों, इन इंजेक्शनों का प्रयोग काफ़ी समय के अंतर से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सबसे पहले डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का प्रयोग किया, उसके थोड़ी ही देर बाद आपने ड्रोटावेरिन लगा दिया, फिर हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड लगा दिया। काफ़ी समय का अंतर देके इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है कि उसको किस टाइप से पेट दर्द हो रहा है, उस दौरान डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अगली हमारी जो कैटेगरी है इंजेक्शन की वो है ब्लीडिंग को रोकने वाले इंजेक्शन। मतलब अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई लेडी है जिसको पीरियड्स के दौरान काफ़ी हैवी पीरियड्स मतलब ब्लीडिंग हो रही है, तो उस दौरान जो ब्लड को रोकने के लिए इंजेक्शन प्रयोग में लाए जाते हैं वो है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जिसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड पाया जाता है। और अगला जो इंजेक्शन है वो है इथामसाइल इंजेक्शन जिसमें इथामसाइलेट पाया जाता है। ये दो इंजेक्शन हैं जो नाजायज, मतलब अगर किसी व्यक्ति को एक्सेस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान ब्लड को रोकने के लिए इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ हमारा जो अगला इंजेक्शन की कैटेगरी है वो है ब्लड में को इंक्रीज करने वाले इंजेक्शन। मतलब अगर किसी व्यक्ति में या किसी पेशेंट में आरबीसी काउंट मतलब रेड ब्लड सेल्स या फिर उसमें खून की कमी हो गई है या फिर एनीमिया की कंडीशन हो गई है, तो उस दौरान उसको जो आरबीसी काउंट है या ये खून की मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन प्रयोग में लाए जाते हैं वो है हेम्पर इंजेक्शन। हेम्पर इंजेक्शन जिसमें आयरन सुक्रोज पाया जाता है। और दूसरा जो इंजेक्शन है वो है ऑरोफर एफसीएम इंजेक्शन जिसमें फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज पाया जाता है। ये इंजेक्शन ऐसे पेशेंट में यूज किए जाते हैं जिनमें आरबीसी काउंट काफ़ी कम हो गया है या जिनको एनीमिया की शिकायत है या जिनमें ब्लड की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई है। दोस्तों, अगली जो कैटेगरी है वो है एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन। वैसे तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन हैं, लेकिन हमने उन इंजेक्शनों को सिलेक्ट किया है जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और ज़्यादातर सारी बीमारियों को ये इंजेक्शन आसानी से कवर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो है मीकाहाल 500। मीकाहाल 500 जिसमें अमीकासिन सल्फेट पाया जाता है। और दूसरा जो इंजेक्शन है वो है मोनोसेफ इंजेक्शन जिसमें सेफेट्रिक्सोन ड्रग पाया जाता है। और अगला जो इंजेक्शन है वो है जेंटासिन इंजेक्शन जिसमें जेंटामाइसिन ड्रग पाया जाता है। और अगला जो इंजेक्शन है वो है सूफासेफ इंजेक्शन जिसमें सेफोरेक्जिम ड्रग पाया जाता है। और अगला हमारा जो लास्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन है
वो है अमोक्सिक्लेव इंजेक्शन, जो कि जिसमें अमोक्सिसाइक्लिन और पोटेशियम क्लेवोनेट पाया जाता है। दोस्तों, ये कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा यूज लिए जाते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया है, या फिर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है, उस इंजरी में काफी पस बन गया है, या फिर आरटीआई इन्फेक्शन है, या फिर उसको निमोनिया हो गया है, या फिर उसका जो बुखार है वो बैक्टीरियल बुखार उस ठीक नहीं हो रहा है, उस दौरान इनमें से जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसी एक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगली हमारी जो कैटेगरी है इंजेक्शन की, वो है एंटी अस्थमेटिक इंजेक्शन। मतलब जिस व्यक्ति को दमा की प्रॉब्लम है, मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम है, उस दौरान उस व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, तो वो इंजेक्शन है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जिसमें इटोफाइलिन और थियोफाइलिन ड्रग पाया जाता है। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनमें सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, या फिर सांस लेते समय उनकी सीने से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, या फिर उनको की सांस काफी ज्यादा फूलती है, तो उस दौरान एंटी अस्थमेटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और हमारा जो लास्ट इंजेक्शन है वो है मल्टीविटामिन, जिसको एमबीआई के नाम से जानते हैं। ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। ये ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जो काफी शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, या फिर जिनमें मल्टीविटामिन की कमी हो गई है, और या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें किसी प्रकार की मल्टीविटामिन या मतलब पोषक तत्वों की या मल्टीविटामिन की पूर्ति के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में डायलेट करके ही पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।